हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इसके अलग अलग भागों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और हमने ये जाना था कि इनका कार्य क्या क्या होता है। इसके बाद हमने पावर एकोमोडेशन ऑफ आई यानी आंख की जो समंजन क्षमता है इसके बारे में बात की थी और हमने यहाँ पे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी जाना था। ठीक, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया जिसे जरा दूरदर्शिता योग जो है आपका रोग होता है या जो है जिसे आप प्रेसबायोपिया कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रेसबायोपिया की बात की जाए तो प्रेसबायोपिया एक जो है मानव नेत्र का ऐसा डिफेक्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है वो उम्र के साथ, मतलब ये जो आपकी बीमारी है या ये जो आपका डिफेक्ट है, ये जो दृष्टि दोष है, ये उम्र के साथ उत्पन्न हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी आंखों की जो लेंस से जुड़ी हुई सिलेरी मांसपेशियां होती है, सिलेरी मसल्स होती हैं, वो जो है अपनी जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण वो फोकस आसानी से नहीं कर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं वो जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र का जो लेंस वाला भाग है, उसके लेंस को चेंज, लेंस के आकार को चेंज, उसके फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करता है। तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। वीक होने के कारण वो जो है चीजों को ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाती। तो इस कारण ये जो है दृष्टि दोष होता है और ये ज्यादातर उम्र के साथ होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये आपका यहाँ पे उत्पन्न होगा। इसमें पास तथा दूर दोनों जगह की चीजें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती, यानी कि आप पास रखी हुई और दूर रखी हुई चीजों को आसानी से नहीं देख पाते। अगर हम इस प्रकार के जो दृष्टि दोष है उसको अगर हम करेक्ट करें, उसको सही करें, तो उसको ठीक करने के लिए हम बायफोकल लेंस का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जड़ा दृष्टि दोष है यानी प्रेसबायोपिया है, ये उम्र के साथ होता है, क्योंकि हमारी सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती है। इस कारण हमारे जो आई लेंस है वो चीजों को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इसमें आपको पास तथा दूर दोनों जगह की चीजें ढंग से दिखती नहीं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेसबायोपिया, ठीक है, यानी जड़ा दृष्टि दोष। तो अगर हम प्रेसबायोपिया की बात करें तो प्रेसबायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी ये जो है दृष्टि का एक ऐसा दोष है इन विच पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है इसमें पास रखी हुई चीजें तथा दूर रखी हुई चीजें, दोनों चीजें क्लियरली दिख नहीं पाती। Causes this capillary muscles in the old age person। अब इस प्रकार की जो दृष्टि दोष होता है ये उम्र के साथ उत्पन्न होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था में आप आते हैं, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो हमारी आंखों में आ जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि उम्र के साथ हमारी जो सिलेरी मसल्स है, जो सिलेरी मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती है। Due to loss of elasticity to change the focal length of a lens, it causes decreasing the flexibility of the eye lens। अब क्या होता है कि जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी खोलते हैं। इस कारण क्या होता है, हमारी जो आई लेंस है, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है, आई लेंस है,
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टेड बाय यूजिंग द सुटेबल लेंस कॉल्ड बायफोकल लेंस। इस प्रकार का जो डिफेक्ट है, जो दृष्टि दोष है, उसको हम बायफोकल लेंस के माध्यम से, यानी एक ऐसा लेंस जिसमें आपके पास, जिसकी क्या है, दो फोकस है, ठीक है, इस प्रकार के लेंस का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं जिससे इस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। In this type of lens, the lower portion is convex lens to focus close object and the upper portion is concave lens to focus far object. इसमें क्या होता है, जो आपका लेंस होता है उसका जो निचला वाला हिस्सा होता है, लोअर पोर्शन जो होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस से बनाया जाता है, और जो ऊपर का हिस्सा है यानी ऊपरी जो हिस्सा है उसको कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस से बनाया जाता है। बेसिकली जो आपका लेंस होता है उसके ऊपर और नीचे भाग में आप जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। नीचे क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, ऊपर क्या होता है आपका कॉन्केव लेंस। यह दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है या वृद्धावस्था में होता है। यह सिलेरी मांसपेशी यहाँ कमजोर हो जाती हैं और अधिकांश व्यक्ति नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है तथा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रेस बायोपिया से ग्रसित बूढ़े व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति निकट बिंदु अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो निकट का बिंदु है वो बढ़ जाता है। 25 आपका नॉर्मल आएगा, जैसे हमने पढ़ा था, क्या है आपका जो एक हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके आपका जो आपका पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर होता है। अब क्या होता है, इस प्रकार जैसे इस तरीके की दिक्कत होती है तो क्या होता है, आपका जो निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है, वो बढ़ जाता है, 25 से ज्यादा हो जाता है। प्रेस बायोपिया को उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर सही किया जा सकता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि व्यक्ति को निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोनों हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बायफोकल लेंस, ठीक है, बायफोकल लेंस चश्मा पहना जा सकता है। बायफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल तथा निचला भाग या निचला हिस्सा जो है, ऊपरी भाग अवतल और निचला हिस्सा उत्तल लेंस का बना होता है। तो इस तरीके से हम प्रेस बायोपिया के बारे में समझ, अब से नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। यहाँ पे हम जानेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है, किस तरीके से मोतियाबिंद को ठीक किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, कई बार हमारे जो आई लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, वहां पे कुछ क्लाउडी सा आपका हो जाता है, या आपका जो लेंस है उसमें जो है आपको क्लाउडीनेस से धुंधला धुंधला आपको दिखने लगता है या दूधिया सा दिखता है। तो ये इस कारण क्या होता है, आप चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। बेसिकली ये भी उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उसके साथ ऐसा होता है कि आपका जो लेंस होता है वो फॉगी या क्लाउडी हो जाता है। और अगर हम इसको ठीक करने की बात करें तो इसको लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक किया जाता है, ठीक है। तो अब हम कैटरैक्ट के बारे में समझेंगे। अ कैटरैक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई विच ऑफन अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ विजन। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आई लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है,
ठीक है, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, उस पर इफेक्ट पड़ता है और हम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। Generally, it's function of maturity or aging as clear lens in the eye becomes opaque and foggy. इसमें क्या होता है, उम्र के साथ जो हमारा आई लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस होता है, वो ओपेक हो जाता है, यानी ओपेक यानी अपारदर्शी हो जाता है और फॉगी हो जाता है, जो है जिस कारण हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद का संशोधन या इसको शल्य चिकित्सा यानी लेजर ट्रीटमेंट के कारण इसे ठीक, या लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हम ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे थे, मानव नेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो जो हमारे मानव के नेत्र के द्वारा जो इमेज या प्रतिबिंब बनाया जाता है, वो हमारे आंखों के जो लेंस होता है या क्रिस्टलीय लेंस होता है, इसके कारण बनाया जाता है। लेंस की बात की जाए तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण ही जो है आपकी जो है आंखों में इमेज बनती है। और यहाँ पे हमने कुछ डिफेक्ट्स के बारे में भी बात करी जो कि हमारे आंखों के कारण या आंखों में होते हैं। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका ग्लास का प्रिज्म होता है, इस पे लाइट जब इससे पास की जाती है तो कैसे इसमें अपवर्तन होगा। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म कैसा होता है, आपने देखा होगा प्रिज्म, ये आपका कुछ ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, इसकी ये सतह और पीछे वाली जो सतह है वो कैसी होती है, आपकी ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल होती है, त्रिभुजाकार होती है, और साइड में जो इसका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है। ये पूरा ग्लास का बना होता है। अब ये ग्लास का बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो है ये जो है एक सघन माध्यम है और बाहर का क्या है, आपके चारों तरफ एयर है, वायु है। अब किरण जब वायु से आपके प्रिज्म में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या है, माध्यम में बदलाव है। तो जब ये जो है विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो इसी रिफ्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से रिफ्रैक्शन या अपवर्तन एक प्रिज्म के कारण होता है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्रिज्म है PQR। अब हम क्या करते हैं, एक किरण इस पे डालते हैं। ठीक है, ए भी एक किरण है जो हमने इस पे डाली है। ठीक है, एक एंगल पे हमने यहाँ पे डाली। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर है, अभी एयर में है यानी वायु में, जो कि क्या है आपका विरल माध्यम है, यानी आपका जो है रेयरर मीडियम है। क्या है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम से ये जाती है ग्लास प्रिज्म में। ग्लास प्रिज्म की बात की जाए तो ग्लास प्रिज्म क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम। अब जब प्रकाश की किरण जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आपने पढ़ा है कि क्या करती है, वो नॉर्मल से मुड़ जाती है। इस सतह के लिए हमने एन डैश क्या लिया है, नॉर्मल लिया है, अभिलंब लिया है। अब प्रकाश की किरण यानी जो आपकी इंसिडेंट रे है AB, वो हमारे प्रिज्म के साइड पे पड़ती है।
पड़ने के बाद वो क्या हो रही है, अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, आपको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई। आप देख सकते हैं ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, मुड़ी, पास हुई इससे। फिर अब ये तो सघन माध्यम है, अब प्रिज्म से वो बाहर जाएगी, यानी अब वो रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी विरल माध्यम में जाएगी। अब विरल माध्यम में वो जब जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम की ओर जाती है, तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम डैश जो है हमारा नॉर्मल है, पी आर सरफेस के लिए, पी आर जो आपकी सतह है उसके लिए। सी बिंदु पे क्या हुआ, आपका ये रिफ्रैक्ट हुई, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली गई। पहले यहाँ पे एंगल छोटा था, यहाँ पे बड़ा हो गया। रिफ्रैक्ट होके आपको एक किरण मिली जो कि क्या है, सीधी किरण है, और इसको हम क्या कहते हैं, एमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या है, एमर्जेंट रे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने किरण इस प्रिज्मिक साइड से डाली और जो हमें मिली, इनके बीच में कितना डिफरेंस, इनके बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना आया। तो वही एंगुलर डिफरेंस जो है, वही जो कोणीय अंतर है, वह आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यानी हमारी किरण या हमारे जो प्रकाश की किरण है, जब वो प्रिज्म से बाहर आई तो इतना आपका जो है एंगल ऑफ डेविएशन आया, इतना आपका जो है चेंज आया किरण। अब ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसको अगर आप आगे एक्सटेंड कर दे, ये आपका क्या है, बी, इसे आप आगे एक्सटेंड कर दे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से। लेकिन जब ये प्रिज्म में एंटर हुई, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर प्रिज्म से बाहर गई, फिर से अपवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, किरण जो है इस तरीके से मुड़ के बाहर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इमर्जेंट रे, और ये क्या है इसका पाथ। और यहाँ पे आपके पास जो आपका AE है और यहाँ पे आपका जो ये है CD है, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, जिसे आप डेल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रिज्म होता है उसमें जब हम किसी प्रकाश की किरण डालते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होके हमें एक एमर्जेंट रे मिलती है। तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट करें। यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझ लेते हैं, जो कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आपका ये, ठीक है, यानी कि जो आपकी दो रेक्टेंगुलर या जो आपका आयताकार जो दो सतह है उनके बीच में, यानी दो को आप इस तरीके से रख रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वही आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये आपका कोण है वो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से नोट। बच्चों, आज हमने जो है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में जाना, साथ ही साथ प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष क्या होता है ये भी देखा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है उस पे अगर हम किसी एंगल पर किरण डालते हैं, कोई
प्रकाश की किरण डालते हैं तो किस तरीके से हमें इमर्जेंट रे मिलती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये भी हमने देखा, और प्रिज्म का जो एंगल है यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, वो क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।